ये आत्म कल्याण का सबसे सरल साधन क्या है? इंद्रिय और मन को, जो प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां हैं, प्रमथन स्वभाव वाला मन है, मथित करके विषयों में लगा देता है। इसको निर्विषय करके परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाना। परमात्मा स्वरूप कोई और नहीं है, आप ही हैं। तत् त्वम असि, वह तुम ही हो। ये वेद का वाक्य है, उपनिषद का वाक्य है, तत् त्वम असि। और मैं अपने को भूलकर मनुष्य मान लिया। मनुष्य में अंतःकरण में इतना तन्मय हो गए कि जो मन कहता वो मेरी बात, जो इंद्रियां देखती सुनती बोलती वो मैं कर रहा हूं, ये अज्ञान। अब ये स्थिति है ना कि जो मैं देख रहा हूं तो मैं देख रहा हूं। उस समय ये ज्ञान नहीं होता कि मैं साक्षी हूं, नेत्रेंद्रिय देख रहे, मैं भोग रहा हूं। उस समय ये ज्ञान नहीं रहता कि ये जनेंद्रिय भोग रही, मैं इसका साक्षी हूं। हर इंद्रिय अपना वर्ताव कर रहे, लेकिन वो अपना वर्ताव नहीं कर रहे, वो मैं कर रहा हूं। बहुत सूक्ष्मता का ये विषय अगर समझ पाओ तो इंद्रिय वर्ताव कर रही है विषय में, और हम उसे स्वयं मान रहे हैं। मैं भोग रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं कर रहा हूं। आप नहीं कर रहे हैं, आप अकर्ता पुरुष हैं, आप परमात्मा स्वरूप हैं। यही जानना मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य है। यह अध्यात्म की सूक्ष्म वार्ता है। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई। जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि झूठी है, कभी पढ़ ही नहीं सकती, पर छूटति कठिनाई। इतना विचित्र हम फंस चुके हैं अंतःकरण में। मन कहता है कि हमको ये दृश्य देखना है, नेत्रेंद्रिय के साथ मिल गया, मुझे ये दृश्य देखना है। अब आप उसको अपना मान लेते हैं, यार मेरे को आज ये देखना है, फंस गए। अब निर्णय नहीं कर सकते कि गलत देखना था या सही देखना था। अगर आप उस समय विवेकवान हैं तो आप मन और नेत्रेंद्रिय दोनों को शासन में लेंगे कि ये गलत दृश्य है, मैं नहीं देखूंगा। ये साधक की बात है। सिद्ध पुरुष तो गलत सही दोनों से ऊपर उठ जाता है। उसके लिए न कुछ गलत है न कुछ सही है। वो न देखता है, न सुनता है, न बोलता है, और देखता सुनता बोलता हुआ भी वो कुछ नहीं करता है। बड़ी दिव्य स्थिति होती है अध्यात्म की। तो मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य है भगवत प्राप्ति। हम भजन के बल से अपने अंदर छुपे हुए अज्ञान का नाश करके समस्त इंद्रिय और मन के विजेता बन के भगवान को प्राप्त करें। यही मनुष्य जीवन का लाभ। देखो, लाभ कहते हैं परिणाम को। परिणाम यदि लाभ तो लाभ, और परिणाम यदि हानि तो वर्तमान के लाभ को लाभ नहीं कहते। परिणाम में आइए, जब आपका शरीर छूटेगा तब 5 पैसा नहीं जाएगा आपके साथ, तो परिणाम में तो घाटे में हो गए। परिणाम हमें देखना। विवेक क्या करता है? परिणाम देखता है। और अविवेक माने अज्ञान क्या करता है? वर्तमान देखता है कि यार अभी भोगो। अब 5 मिनट भोगा और जीवन भर जेल काटा, लाभ तो नहीं हुआ ना। 5 मिनट की क्रिया और आजीवन कारावास। अगर वहां थोड़ा ज्ञान कर लेते तो बच जाते। तो ज्ञान क्या करता है? वो हमें परिणाम दिखाता है। अज्ञान क्या सिखाता है? इधर ले ही नहीं जाएगा, वो परिणाम की तरफ ले ही नहीं जाता। और मनुष्य जीवन विवेकवान होना चाहिए। पशु नहीं कि जो मन में आया सो कर लिया, उसका निर्णय करें हम। और विवेक के द्वारा हम अपने मन और इंद्रियों को शासन में लेकर भगवान की तरफ चले, अध्यात्म की तरफ चले, और इस जीवन को भगवत प्राप्ति कराएं। जब हम परिणाम में देखते हैं तो पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ का झूठा है। ये लगाकर, शरीर लगाकर सब सिस्टम झूठा है। अभी प्राण निकले तो न पत्नी, न पुत्र, न परिवार, न जमीन, न बैंक बैलेंस, न शरीर, कुछ नहीं। किया हुआ आपका पाप और पुण्य कर्म वही आपके साथ जाएगा। अगर हमने इस संसार में रहते हुए भगवान का भजन कर लिया, कोई पाप कर्म नहीं किया और भगवान को प्राप्त कर लिया, तो मानव जीवन का परम लाभ। आप बहुत प्रतापवान होकर
दिव्य विमान पर बैठकर भगवान के वैकुंठ धाम की यात्रा होगी। जो राम उपासक है साकेत धाम की उपासना हो, शिव है कैलाश धाम की, प्रिया प्रीतम के हैं निकुंज की। ये हुआ परिणाम कि आपका जय हो कहते हुए मंगलमयी यात्रा। नहीं तो दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब उड़ा तो अकेला। पूरा जीवन झूठे में गया कि नहीं गया? फाइनल पे आओ। जैसे हम हंसी वाली बात कहें कि किसी आपको ऐसे देश में भेजा जाए जिसमें सब सुविधाएं आपको दी जाएंगी, सब सुविधाएं, खूब कमाओ खाओ मौज लो, लेकिन जब वहां से निकाले जाओगे तो कपड़ा तक उतरा लिया जाए। ऐसे देश में रहना पसंद करोगे? इसी देश में रह रहे हो। शरीर तक उतरा लिया जाता है। ये शरीर जीवात्मा का कपड़ा है, शरीर तक छिनवा ले, जला दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। बोलो हम लोग ऐसे देश में रह रहे हैं जिसका नाम मृत्यु लोक है, और राजी है, और जिस कार्य के लिए आए उस कार्य से मतलब नहीं है। कार्य के लिए आए हैं मोक्ष, मुक्त होने के लिए कि आप दोबारा मुझे इस संसार में नहीं, अब भगवान के दिव्य देश में, भगवान के दिव्य राज्य में अगर यहाँ आए भी तो कर्म बंधन मुक्त होकर के आवे, कर्मों में बंधे हुए नहीं। इतना दुख है संसार में, दुख ही दुख, आप जिधर देखो दुख ही दुख, दुखालयम शाश्वतम। और इसमें हम राजी हैं, दूसरे के 100 लेके जा रहे हैं, बोल रहे राम नाम सत्य है, लेकिन अपनी समझ में नहीं आ रहा कि सत्य है क्या। फिर मनोरंजन में लग जाते हैं, लेकिन अपने को पता नहीं कि यही दशा मेरी होनी है, कोई मेरे साथ नहीं जाना। तो मानव जीवन का परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति। अब आप गौर करने की बात है कि जैसे आप 50 वर्ष के हो तो 50 वर्ष में आपने जो भी कमाया है, अगर वो पूरा दे करके 5 श्वासें खरीदना चाहें तो आप नहीं खरीद सकते। 50 वर्ष की श्वासें जो आपने संसार में लगा दी, वो पूरी प्रॉपर्टी देकर 5 श्वासें और खरीदना चाहें कि एक्स्ट्रा हमें दे दें, तो हमारी सरकार से नहीं मिलेगी आपको। इतनी कीमती श्वासें हैं, यदि हम इन श्वासों में राम न बोले, राधा न बोले, कृष्ण न बोले तो बहुत बड़ा घाटा हो गया, बहुत बड़ा घाटा हो गया, जिसकी पूर्ति कहीं